फोर्थ यूनिट में आप पढ़ रहे थे काउंटर्स। हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था सिंक्रोनस काउंटर। एक दो एग्जांपल लेते हैं सिंक्रोनस काउंटर के। सिंक्रोनस काउंटर में आप अप काउंटर भी बना सकते हैं, डाउन काउंटर भी बना सकते हैं। देन इट डिपेंड्स कि आप वो काउंटर डिजाइन जो कर रहे हैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या दिया है ना, लाइक व्हाट यू हैव टू यूज for designing the counter means which type of flip-flop you have to use, D, T, SR और JK। so उसका एक्साइटेशन टेबल आप यूज करके काउंटर डिजाइन करेंगे। काउंटर डिजाइन के हम पूरे स्टेप फॉलो करेंगे। लेट अज्यूम द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज डिजाइन अ 2-bit बाइनरी काउंटर यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप विद कंट्रोल सिग्नल। कंट्रोल सिग्नल एस है और एस जब 1 है तो आपका काउंटर अप काउंटर की तरह बिहेव करेगा और एस 0 है तो डाउन काउंटर की तरह बिहेव करेगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट से सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि आपका जो काउंटर यूज हो रहा है वो कितने बिट का है। काउंटर कितने बिट का है? 2 बिट का काउंटर है। 2 बिट का काउंटर है, इसका मतलब हमें कितने फ्लिप फ्लॉप यूज करने पड़ेंगे? 2। नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड टू डिजाइन अ काउंटर विल बी डिपेंड अकॉर्डिंग टू कि आप काउंटर कितने बिट का डिजाइन कर रहे हैं। तो फ्लिप फ्लॉप आपको 2 लगेंगे। टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप यदि मेंशन किया है तो आप उसी फ्लिप फ्लॉप को यूज करेंगे। इसमें आपका फ्लिप फ्लॉप कौन सा यूज करना है? डी। काउंटर कंट्रोल सिग्नल है क्या? यस है। इसमें कंट्रोल सिग्नल आपको दिया हुआ है एस, और एस की वैल्यू यदि एस है, इफ एस इज 1 अप काउंटर और एस यदि 0 है तो डाउन काउंटर। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में को पढ़ने के बाद ये सारे पॉइंट डिसाइड करने के बाद आपको बनानी होती है ट्रुथ टेबल और फंक्शन टेबल। फंक्शन टेबल में क्या क्या आएगा? आपकी प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट क्या होंगी और प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट चेंज करने के लिए आपको इनपुट क्या क्या देने होंगे अलॉन्ग विद कंट्रोल सिग्नल एस। तो इसका ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। आपका इनपुट क्या क्या है? इनपुट में क्या आएगा? इनपुट में है एस। एस इनपुट सिग्नल है। एस 1 पे अप काउंटर, एस 0 पे डाउन काउंटर। प्रेजेंट स्टेट कितने फ्लिप फ्लॉप हैं? 2। दोनों फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को आप नंबर्ड कर दें, Q1 Q0। ये इसकी प्रेजेंट स्टेट है। इनपुट आपको S इज द इनपुट, S इनपुट है, ये प्रेजेंट स्टेट है। देन कॉलम कौन से आएंगे फंक्शन आपकी इस टेबल में? अगली स्टेट क्या चाहिए? नेक्स्ट स्टेट। दोनों फ्लिप फ्लॉप अपनी स्टेट कैसे आपको काउंट चाहिए उस हिसाब से चेंज करेंगे। देन इसको आप ले लीजिए Q1 Q0 और इनपुट आपको क्या देने पड़ेंगे? फ्लिप फ्लॉप के इनपुट। कितने फ्लिप फ्लॉप हैं? 2। दोनों के इनपुट को भी जो Q1 आउटपुट है वो D1 का है, D1 इनपुट जिसको देना है, और D0 आपका Q0 है। इफ सिग्नल इज 1, सिग्नल यदि 1 है तो अप काउंट है, तो यू हैव टू अज्यूम कि सपोज काउंट 0 है। 2 बिट में काउंट 0 लिखने के लिए 0 0 अप काउंटर है, मतलब काउंट 0 से 1 होनी चाहिए, राइट? यदि काउंट 1 है और इनपुट सिग्नल कंट्रोल सिग्नल 1 है तो 1 से 2 होगी। बाइनरी में जब आप 2 लिखोगे तो इस तरह से लिखो। यदि काउंट सिग्नल 1 है, काउंट 2 थी, सो एज सून एज द क्लॉक रिसीव्स टू इट, कंट्रोल सिग्नल इसमें आएगा और क्लॉक रिसीव हुआ तो आपका 2 से 3 हो जाएगा। दिस इज बाइनरी 2, दिस इज बाइनरी 3। सपोज आपका 3 था तो यदि अप काउंटर है तो 3 में क्या होता है? इट विल इनिशियलाइज विद 0 अगेन। तो 0 1 2 3 2 बिट है, 0 1 2 3। दिस सीक्वेंस विल बी रिपीटेड इफ कंट्रोल सिग्नल एस इज 1। लेकिन यदि सिग्नल 0 है और काउंट यदि 0 है तो डाउन काउंटर मीन्स अपर वैल्यू से इनिशियलाइज हो जाएगी 3। यदि सिग्नल कंट्रोल सिग्नल 0 है और काउंट करंट काउंट 1 है तो डाउन का मतलब 0 से 1। कंट्रोल सिग्नल 0 है, काउंट 2, डाउन का मतलब 2 से 1। ये नेक्स्ट स्टेट है। 0 यदि सिग्नल 3 है, इनपुट वैल्यूज करंट स्टेट फ्लिप फ्लॉप की 3 है, तो जैसे ही आप इसको 0 दोगे तो इट विल बिकम 2। So total 8 combinations, possible combinations are there. All the combinations are mentioned. Now 0। अब आपको क्या करना है? देखना है कि हमें चेंज करने के लिए इनपुट क्या देना होगा। तो D का आपको एक्साइटेशन टेबल पता है। यदि हमें D फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट Q को 1 करना है तो इनपुट D1 होगा और 0 करना है तो इनपुट
0 होगा। तो पहला फ्लिप फ्लॉप 0 से 0, ये Q1 D1 का आउटपुट स्टेट है, तो 0 से 0 के लिए इसमें इनपुट क्या आएगा 0, और Q को 0 से 1 करने के लिए 1। ध्यान से आप देखिए, तो ये आउटपुट हमें चाहिए, तो यही इसके इनपुट बनेंगे। आप चाहें तो सिंपली वैल्यूज को कॉपी कर लें। जो आपको आउटपुट चाहिए वही इनपुट हम, राइट। लेकिन फ्लिप फ्लॉप के जो इनपुट होते हैं वो उसके आउटपुट के ही फंक्शन होते हैं। तो पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई करें कितने इनपुट हैं, क्या आउटपुट है, प्रेजेंट नेक्स्ट स्टेट मेंशन करें, ट्रुथ टेबल को कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट होता है आपके जो भी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट हैं वो फंक्शन है आपके S1 Q1 Q0 के। जितने आउटपुट हैं उतने के मैप ड्रॉ होंगे। के मैप किस किस के लिए बनाएंगे, D0 के लिए और D1 के लिए। तो D0 के लिए के मैप में इनपुट कितने हैं आपके 3। तो D0 के लिए इस एक्सेस में आप S ले लीजिए, इस एक्सेस में आपने Q1 Q0 ले लिया। How many squares? 3 variables, 8 square, because 8 minterm will be there. All this K-map will have 8 square to map the different values. We'll take the values from the truth table. तो आपका 4 के लिए D1 is 0. 4 का कॉलम कौन सा है 1 0 0, तो D1 is 0 for this. देन 1 0 1, 5 पे भी D1 1 है, 1 0 1, 5 पे भी D1 1 है, 1 1 0 पे 1 मतलब 6 पे भी 1 है, और 1 1 1 पे 0 मतलब यहाँ पे 0 आएगा। नेक्स्ट 4 रोज जो है वो करस्पॉन्डिंग टू 0 1 2 3। तो 0 पे D1 is 1, 0 पे D1 is 1, 1 पे 0, 2 पे 0 एंड 3 पे 1। इसी तरह से आप इसके लिए कर लेंगे, D1 के लिए भी के मैप बना लें, बिकॉज यू हैव टू कंप्लीट द काउंटर सर्किट। सो वी विल फाइंड आउट कि हमारे D1 और DT के बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, और हमने रिड्यूस्ड बुलियन एक्सप्रेशन के लिए के मैप यूज कर लिया। दिस इज फॉर एक्चुअली D1, हमने पहले कॉलम पहले लिया था, तो ये D1 का है, ये D0। D0 में आपका क्या आ रहा है, फॉर 4 इट इज 1। सिंपल, इसमें थोड़े से सीक्वेंस चेंज हुए तो मैपिंग आप ध्यान से करना पड़ेगी। 4 के लिए 1, तो 4 का कॉलम ये है 1। 3 5 के लिए 0, 5 के लिए 0, देन 6 के लिए 1, 7 पे 0, देन 0 पे 1। इस रो में आप देखिए सबसे लास्ट वैल्यू, देन 1 पे 0। 2 जब बन रहा है तो 2 पे D0 क्या आ रहा है 1, और 3 पे 0। This is how, looking from this table, we will complete our cable. Then we will get the reduced expression by pairing, or if quad will be there or octet, जैसे भी आपका फॉर्मेशन हो रहा। तो इसमें तो आप देखिए कि ये कॉर्नर के दोनों कॉलम से ये 4 का एक क्वाड बन जाएगा, और उसका एक्सप्रेशन होगा Q0 बार। सेम वे आप D1 का निकालें, तो D1 का जो एक्सप्रेशन है ऑफ डायगोनल ये 1 है। हम टर्म देखें और रिड्यूस करें, मिनिमम सर्किट लगे तो अच्छी बात है। तो D1 का जो इनपुट है उसमें आपको मिल रहा है S बार, Q1 बार, Q0 बार। इसमें कोई भी पेयर नहीं बनता, प्लस और ऑपरेशन 0 मतलब S बार, और ये आपका है Q1 Q0, और ऑपरेशन यहाँ से आप देखिए क्या मिल रहा है 1 0 1, दैट इज S Q1 बार Q0, और 1 1 0 1 1 0 मतलब S1 Q1 भी 1 और Q0। S1 को कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचा Q1 बार Q0 बार प्लस या और ऑपरेशन दे, तो यहाँ पे बचा S Q1 बार Q0। What is this? This is nothing but XOR, and what is this? This is XNOR। तो ये हो गया X1 Q1 Q0 का XNOR, और S Q1 Q0 का XOR। और यदि रिड्यूस कर सकें थोड़ी देर के लिए, आप देखें हम इसको यदि A मान लें तो S1 A बार प्लस SC, दैट इज नथिंग बट S एक्सक्लूसिव और A नॉर। सब्स्टिट्यूट कर दें इसे A को, तो S एक्सक्लूसिव नॉर Q1 X नॉर Q0 होल, राइट। सो वी विल ड्रॉ इट।
फॉर ड्राइंग द लॉजिक सर्किट विल चेक द एक्सप्रेशन कंप्लीटेड। तो आपके कितने आउटपुट हैं, कितने इनपुट हैं? 2। तो आपने एक फ्लिप फ्लॉप बनाया डी। डी फ्लिप फ्लॉप का इनपुट है D0, आउटपुट रहेगा Q0। वी ऑल नो कि इसके 2 आउटपुट होते हैं, वन इज Q0, अनदर इज Q0 बार। दूसरा फ्लिप फ्लॉप लीजिए, दूसरा फ्लिप फ्लॉप भी D है, इनपुट है D1, राइट। आउटपुट क्या रहेगा? D1 के आउटपुट को हमने Q1 कहा, दूसरा कॉम्प्लीमेंटेड Q0 बार। चूंकि सिंक्रोनस काउंटर है तो दे आर ड्रिवन थ्रू द कॉमन क्लॉक, राइट। अब आपको क्या देना है? D0 इज इक्वल टू Q0 बार। तो Q0 बार जो है ये आपका कहाँ जा रहा है? D1 में जा रहा है, राइट। उसको देखिए, उसमें आपको क्या चाहिए? आपको एक XOR गेट चाहिए और XNOR चाहिए। तो इसमें आप, और इसके इनपुट क्या है? Q1 Q0। सो विल टेक XOR गेट। XOR गेट सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज, राइट, इसमें क्या जाएगा? Q1 Q1 और दूसरा Q0 और दूसरा, इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? इसका आउटपुट होगा Q1 एक्सक्लूसिव और Q0। फिर आपको क्या देना है? S भी देना है। विल टेक वन मोर X, ठीक है। यहाँ पे चूंकि ये X नॉट है तो D1 का आउटपुट यहां से जाएगा और इसका जो इनपुट होगा वो होगा कंट्रोल सिग्नल S, कंट्रोल सिग्नल S और इसका दिस इज S, राइट। सो दिस विल बी द logic circuit for 2-bit counter which is working as a up counter as well as down counter. Whether it will work as down counter or up counter depends on the value of S, right? So this is the total circuit required for the counter design. एक और काउंटर डिजाइन लेते हैं, मोड 9 काउंटर। मोड 9 काउंटर यदि आपको दिया हुआ, अच्छा यदि इसमें आपको मेंशन नहीं किया हुआ है कि यू हैव टू डिजाइन दिस काउंटर यूजिंग विच फ्लिप फ्लॉप, इट्स preferred to use JK flip flop, you will get the reduced circuit. So use the excitation table of JK in that case. Whatever flip flop you are using for designing a counter, that excitation table need to be used. पहला स्टेप क्या होता है? स्टेट टेबल कंप्लीट कर लो ना। मोड 9 काउंटर है, आपको समझ में आ रहा है? यदि 9 स्टेट तक हमें लेके जाना है, 9 स्टेट यूज करनी है, तो हमें कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे? 2 to the power 3 is 8 and 2 to the power 4 is 16। तो आपका जो नंबर 9 है इट इज बिटवीन 8 to 16, मतलब 4 बिट आपको यूज करनी पड़ेगी। 4 बिट यूज करनी है तो 4 बिट को के लिए 4 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। हम जेके फ्लिप फ्लॉप यूज करके मोड 9 काउंटर बनाते हैं। अब आपका इसमें स्टेट टेबल कंप्लीट कर लीजिए। जो काउंटर कैसे काम कर रहा है, आपको स्टेट टेबल बनाने में क्या यूज करना पड़ता है? प्रेजेंट स्टेट। कितने फ्लिप फ्लॉप है? 4 फ्लिप फ्लॉप, राइट। 4 फ्लिप फ्लॉप है तो आप मोस्ट सिग्निफिकेंट से लीस्ट सिग्निफिकेंट ले लीजिए। एक फ्लिप फ्लॉप को आपने ले लिया, Q3 आउटपुट, Q2, Q1, Q0, राइट। स्टेट 9 ही यूज हो रही है, बट आपको 9 स्टेट यूज करने के लिए 4 फ्लिप फ्लॉप की जरूरत होगी। देन नेक्स्ट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट में फिर आपका हर फ्लिप फ्लॉप को हम क्या इनपुट दें कि रिक्वायर्ड चेंज हो? Q3, Q2, Q1 एंड Q0, राइट। अब इनपुट का एक्साइटेशन कहाँ देंगे? फ्लिप फ्लॉप में देंगे। कितने फ्लिप फ्लॉप हैं? 4। तो चारों फ्लिप फ्लॉप को आप, उनके नंबर भले ही वो J के हैं, तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को कंट्रोल कर रहे हैं उसके इनपुट को हमने J3 K3 कह दें। अगले जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं J2 K2। देन नेक्स्ट के 2 इनपुट J1 K1 और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट का जो इनपुट है वो J0 राइट। मोड 9 काउंटर है, मतलब 9 स्टेट आपको यूज करनी है। 9 स्टेट कौन कौन सी हो जाएगी? 0 0 0, देन 0 0 0 1, 0 0 1 0 that is 2, 0 0 1 1 is 3, 1 4 5
6 7, बाइनरी में आप बाइनरी लिखते जाइए 8। कितनी स्टेट अनयूज्ड है? 9 to 15, दीज स्टेट्स आर अनयूज्ड। जब भी आप के में बनाएंगे तो जो स्टेट अनयूज्ड है उसमें हम क्या करेंगे? डोंट केयर कंडीशन मार्क करेंगे। करना क्या है आपको? फ्लिप फ्लॉप को अप काउंटर है यदि तो 0 से 1, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 यदि काउंट कर रहा है तो 4। ये सीक्वेंस आप अपनी टेबल को कंप्लीट कर लें। दीज आर द प्रेजेंट स्टेट। व्हेन विल गिव इनपुट, योर अप काउंटर विल स्टार्ट काउंटिंग। इफ द करंट इज 3, नेक्स्ट स्टेट विल बी 4। इफ इट इज 4, इट विल बिकम 5। 5 से क्या होगा? 6 होगा। बाइनरी में 6 लिखिए। इफ द प्रेजेंट स्टेट इज 6, नेक्स्ट स्टेट विल बिकम, सिंक्रोनस काउंटर है तो एक कॉमन क्लॉक से ड्रिवन है। 7 होता तो 8 आएगा, 8 है तो 9 आएगा। नो, नॉट 9। आपको टोटल स्टेट कितनी यूज करनी है? 9 मोड। तो 0 भी इंक्लूड है तो 0 to 8 मतलब 9 स्टेट हो गई। तो जब भी आपका हाईएस्ट काउंट पे पहुंच जाए और फिर हम इसको क्लॉक पल्स दें तो आपके इनपुट ऐसे होना चाहिए, फ्लिप फ्लॉप के इनपुट ऐसे होना चाहिए कि इट विल इनिशियलाइज विथ 0, राइट। Now to complete the entry of J3 and K3, J2, K2, J1, K1 and J0, K0, you need to use the excitation table of JK flip-flop. JK flip-flop की excitation table क्या होती है? यदि आपको 0 से 0 चेंज करना है तो J और K के इनपुट होंगे 0 क्रॉस, 0 से 1 पे जाना है 1 क्रॉस, 1 से 0, 1 से 0 में क्या होता है? क्रॉस 1, और 1 से 1 में स्टेट चेंज करनी है तो क्रॉस 0। We'll refer this table, excitation table, to complete these entries. तो अब आपका यहाँ पे देखिए, यदि हम J3 K3 इनपुट को में इनपुट देना चाह रहे हैं तो आपको ये कॉलम और ये कॉलम रेफर करना पड़ेगा, राइट। इस कॉलम से इस कॉलम में क्या स्टेट चेंज हो रहा है और उस स्टेट चेंज करने के लिए J3 K3 में क्या एक्साइटेशन देंगे। तो आप 0 से 0 में हम इनपुट J3 K3 में क्या आएगा? 0 क्रॉस। अगेन देखिए 0 से 0, 0 क्रॉस। और इस पूरी टेबल में आप हर एक रो में देखेंगे कि Q3 की स्टेट 0 to 0, 0 to 0, बिकॉज आप जो सीक्वेंस काउंट कर रहे हैं उसमें 0 to 7 और 8 बस में आपका चेंज हो रहा है। तो आप इसको 0 to 0 मतलब यहां भी 0 क्रॉस, फिर अगेन 0 to 0 तो 0 क्रॉस, 0 to 0 फिर 0 क्रॉस, 0 to 0 इज 0 क्रॉस, 0 to 0। ध्यान रखिएगा आप इसी कॉलम को रेफर करें, अदरवाइज इनपुट 0 to 1 में रेफर द एक्साइटेशन टेबल, इट इज 1 क्रॉस नाउ, एंड 1 to 0 में क्रॉस 1। जिस तरह से आपने इस एंट्रीज को कंप्लीट किया है उसी तरह से फॉर Q2 के लिए आप Q2 कॉलम को रेफर करोगे, क्योंकि आप सेकंड फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में चेंज चाह रहे हो। सेकंड फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में चेंज करने के लिए हम इनपुट कहां से देंगे? J2 K2 को देंगे। तो J2 K2 में यदि हम इनपुट देने के लिए हम देखेंगे कि उसकी प्रेजेंट स्टेट क्या है, नेक्स्ट स्टेट क्या है, उसमें क्या चेंज लाना है तो क्या इनपुट जाएगा। इसमें भी आप देखिए 0 to 0 तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 0 क्रॉस। सेकेंड कॉलम रेफर करिए 0 to 0, 0 क्रॉस। थर्ड कॉलम रेफर करिए 0 to 0, 0 क्रॉस। फोर्थ देखिए, जैसे ही आप 0 to 1 मीन्स 1 क्रॉस। नेक्स्ट फिर 1 to 1 के लिए क्रॉस 0, देन अगेन 1 to 1 क्रॉस 0, 1 to 1 क्रॉस 0, 1 to 0, 1 to 0 के लिए क्रॉस 1। सबसे लास्ट देखिए 0 से 0 के लिए 0 क्रॉस। एक्साइटेशन टेबल आपको जब हमने फ्लिप फ्लॉप पढ़ाए थे तो बताया हुआ था। सेम वे Q1 के लिए आप चेक करें, Q2 के लिए चेक करें और इन एंट्रीज को कंप्लीट करें। तो Q1 के लिए आपका आएगा, Q1 के लिए 0 to 0, 0 क्रॉस, 0 to 1, 1 क्रॉस, 1 to 1 क्रॉस 0, देन 1 to 0 क्रॉस 1, देन 0 to 0 के लिए 0 क्रॉस, 0 to 1 क्रॉस, 1 to 1 क्रॉस 0, 1 to 0 is क्रॉस 1,
और 0 to 0 is 0, राइट। लास्ट अब सब Q0 के लिए आप चेक करें तो Q0 इस कॉलम और इस कॉलम को कंपेयर करें। ध्यान से आप देखिए कि जब भी हम 0 से 1 हो रहा है, 1 से 2, 2 से 3, मतलब इवन से ऑड, ऑड से इवन, इवन से ऑड, तो आपकी जो स्टेट है वो आपके जो इनपुट होंगे 0 से 1 के लिए कौन से 1 क्रॉस, और 1 से 0 के लिए 1 से 0 के लिए क्रॉस 1, फिर अगेन 0 टू 1 1 क्रॉस। तो यहाँ पे आप एंट्रीज जब कंप्लीट करेंगे तो आप देखेंगे 0 से 1 वाला ये यूज हो रहा है 1 क्रॉस, और अगला यूज हो रहा है क्रॉस 1। सेम वे यहाँ 1 क्रॉस क्रॉस 1, फिर 1 क्रॉस क्रॉस 1, फिर अगेन चेक कर लो एक बार बीच में फिर से 0 से 1, 0 से 1 इज 1 क्रॉस, फिर 1 से 0 इज क्रॉस 1, और सबसे लास्ट बस 0 से 0 में 0 क्रॉस। दिस इज हाउ वील कंप्लीटेड। कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, वी विल गेट द रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन फॉर ऑल द फ्लिप फ्लॉप इनपुट, इनपुट J3, K3, J2, K2। तो आपको कितने के में ड्रॉ करने पड़ेंगे, जितने आपके आउटपुट हैं। 4 फ्लिप फ्लॉप है और हर फ्लिप फ्लॉप के 2 इनपुट हैं। सो विल स्टार्ट विथ K0 एंड J0। तो आपके के मैप कैसा बनेगा, 4 वेरिएबल का के मैप है, 9 मोड काउंटर था, 4 फ्लिप फ्लॉप यूज हो रहे हैं, तो कितनी मिन टर्म बनेगी, टोटल मिन टर्म 16। ऑल दो 16 मिन टर्म में से हमारी 6 यूज ही नहीं हो रही, और इसमें आप ले लीजिए Q3, Q2, Q1, Q0। ये पूरा आप कई बार पढ़ चुके हैं, एंड यू नो कि इसमें किस मिन टर्म को हम किस प्लेस पे मैप करते हैं। फर्क केवल ये आएगा कि आपकी जो भी स्टेट टेबल है वहां से आपको मैपिंग करनी है। तो J0, K0 आप देखिए क्रॉस 1, तो क्रॉस कहाँ जा रहा है, व्हेन ऑल द 4 आर 0, क्रॉस क्रॉस मतलब डोंट केयर कंडीशन। अनदर इज क्रॉस के बाद आ रहा है 1, फिर क्रॉस 1, क्रॉस 1, क्रॉस 1, 8 पे क्या आ रहा है, क्रॉस, और बाकी सब क्रॉस है, ये हमें पता है ऑलरेडी। तो आपका K0 का एक्सप्रेशन क्या आएगा, ऑल द, ये पहली बार आपने देखा होगा कि सारी मिन टर्म इसमें कवर हो रही है, इट इज नथिंग बट K0 इज 1, राइट। और किसका बनाया अभी नेक्स्ट, इसका दूसरा इनपुट था J0, दूसरा इनपुट J0 के लिए भी K0, इस एक्सेस में हमने लिए हैं Q3, Q2, इस एक्सेस में Q1, Q0। वैल्यूज मैप करो, 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1 क्रॉस, नेक्स्ट 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1 क्रॉस, और सबसे लास्ट 8 के लिए J0 में नीचे देखो 0, तो यहाँ 0, और ये सब हमें पता है। इसके लिए एक्सप्रेशन क्या आएगा, जब भी आप इसको मैप ऐसे मैप करोगे, राइट, तो दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी बिकॉज इसमें एक 0 आ गया, तो आपका एक्सप्रेशन होगा J2 का, ये तो इस एक्सेस पे Q1, Q0 कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं, आपको इन 2 रो में से निकालना होगा, तो इसका एक्सप्रेशन है Q3 बार, राइट। नेक्स्ट थोड़ा सा टीडियस जरूर है बिकॉज 4 बिट का काउंटर और फ्लिप फ्लॉप भी आपने 2 इनपुट वाला यूज किया है, तो आपका के मैप ज्यादा हो। कई बार आप ऐसे भी देखोगे कि J और K का इनपुट का के मैप से जो भी एक्सप्रेशन है दे आर सेम, डिपेंड्स कि काउंटर कौन सा डिजाइन कर रहे हैं आप, तो आपको मैप तो बनाने ही होंगे। सो दिस इज फॉर K1, दिस इज फॉर J1, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन एज इट इज। मैपिंग बहुत ध्यान से करेंगे क्योंकि खूब सारी रोज हैं। पहले आप K1 का देखें, तो K1 में है क्रॉस क्रॉस 0 1, मार्क कर ले, क्रॉस क्रॉस 0 1। देखिए आप पहले 0 जो है वो 2 है और 1, फिर क्रॉस क्रॉस 0 1, तो क्रॉस क्रॉस 0 1, सबसे लास्ट दिस इज फॉर K1,
cross cross 0 1, cross cross 0 1, cross cross 0 1, and then again cross. Complete the remaining entries. तो इसमें आपका इसका एक्सप्रेशन ये आएगा. तो K1 is equal to Q0. राइट. J1 का देखें. J1 में आपका है 0 1 क्रॉस क्रॉस 0 1 क्रॉस क्रॉस 0 1 क्रॉस क्रॉस 0 1 क्रॉस क्रॉस. सबसे लास्ट में आ रहा है J1 में. J1 के कॉलम में लास्ट वैल्यू है 0 0 और बाकी सब आपकी डोंट केयर कंडीशन है. ऑक्टेट बनेगा और इस ऑक्टेट का एक्सप्रेशन देखो, इसमें दोनों का एक्सप्रेशन सेम आ गया Q0. अब आप किसके लिए बनाएंगे? J2 K2 और J3 K3. जिस तरह आपने दो फ्लिप फ्लॉप के इनपुट के लिए के मैप बनाए, हम बचे हुए थर्ड और फोर्थ बिट के लिए और बनाते हैं. सो ड्रॉ फॉर J2 K2 फर्स्ट. K2 की एंट्रीज को मैप यहाँ करेंगे हम. 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0. सो चेक कि आपका इतनी वैल्यूज क्या है. तो K2 क्रॉस 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 0 0 0 1 एंड देन क्रॉस. तो क्रॉस 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 फोर्थ 0 0 0 1. This 1 is corresponding to 7 actually, and then again K2 is cross. 8 पे K2 क्रॉस है और ये सारे क्रॉस हैं हमें ऑलरेडी. सो व्हाट विल डू, एक ही 1 है इसका इस तरह से, और इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? Q1 Q0. J2 के लिए देखिए 0 0 0 1 0 0 0 1. नेक्स्ट क्रॉस 4 times क्रॉस. दीज आर द मिनटर्म करस्पॉन्डिंग टू 4 5 6 7. 8th पे J2 में देखिए 8th प्लेस पे 0, तो 8th प्लेस पे 0. रिमेनिंग वी नो इट इज ऑल क्रॉस. इसका भी एक्सप्रेशन जो रहेगा J2 का भी Q1 Q0 फ्रॉम द टॉप, बिकॉज ये थर्ड रो से थर्ड कॉलम से बन रहा है और Q1 Q0 दोनों 1 1. K3 के लिए मैप कर लेते हैं. K3 के लिए ऑल क्रॉस देन 1. So these all are cross. No, it is for K3. Right. 7 तक क्रॉस है K3 में और 8th प्लेस पे 1. और हमें ये पता है ये सब भी क्रॉस. इसका बिल्कुल आइडेंटिकल आ रहा K1 जैसा. इट इज नथिंग बट 1. J3 के लिए देखिए. J3 के लिए भी 0 0 0 7 times 0 then 1 क्रॉस 0 0 0 0 7 times 0 corresponding to 6. Corresponding to 6 J3 is corresponding to 7 1 6 तक 0. 7 पे 1 है then cross. All these minterms are cross. तो आपका मैप से केवल ये बनेगा. तो J3 का एक्सप्रेशन कैसे बनेगा? ऊपर से आप लीजिए Q0 Q1 और साइड से आपका आएगा Q2. तो दिस इज हाउ वी गॉट द एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन लिख लेते हैं. J2 और K2 का एक्सप्रेशन बिल्कुल आइडेंटिकल आया. दैट इज Q1 Q0 Q1 Q0. इट इज नथिंग बट आपके फर्स्ट दो फ्लिप फ्लॉप जो है उनके जो आउटपुट है वो आउटपुट से J2 K2 को हम फीड कर रहे हैं. और J3 का एक्सप्रेशन आया है Q2 Q1 Q0 और K3 का लॉजिक एक्सप्रेशन रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन इज 1. So what we'll do now, we'll draw the logic circuit using these input. लॉजिक सर्किट बनाने के लिए आपके कितने फ्लिप फ्लॉप हैं? 4. ये आपका हो गया पहला. इससे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट J3 K3 और आउटपुट इसका क्या रहेगा? Q3. दूसरा हमें पता है इसका आउटपुट होता है Q3 बार. देन सेकेंड फ्लिप फ्लॉप इसका इनपुट है J2 K2, आउटपुट Q2. This is J1 K1. सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट J0 K0 एंड आउटपुट इट Q0 बार. ये सॉरी पहला आपका कॉम्प्लीमेंट नहीं, दूसरा टर्मिनल कॉम्प्लीमेंटेड है. एंड दे ऑल आर ड्रिवन थ्रू अ कॉमन क्लॉक, वेदर इट इज अ पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड और नेगेटिव एज ट्रिगर्ड. Each triggered flip flop is preferred.
सिंक्रोनस काउंटर है तो क्लॉक कॉमन, राइट। अब आपने क्या करना है, J0 को आपको क्या देना है, Q3 बार। तो J0 में इनपुट कहां से आएगा, Q3 बार। तो आप इस Q3 बार वाले टर्मिनल को कनेक्ट कर दें, किससे, J0, ठीक। और K0 इज 1, इट इज सिंपली 1, इसका इनपुट 1 है। नेक्स्ट आइए J1 K1 में Q0। तो J1 K1 में आपका J1 K1 में Q0 जा रहा है, J1 K1 इज इक्वल टू Q0। और J2 K2 में Q1 Q0, मतलब J2 K2 का जो इनपुट है, इट इज कमिंग फ्रॉम अ एंड गेट ले लीजिए, आपको जैसे कंफर्टेबल है ड्रॉ करें। और इसका जो इनपुट है वो है Q0 Q1। तो ये Q0 को ले जाइए, Q0 Q0, और दूसरा है Q1। Q1 दोनों का एंड करो, एंड गेट का आउटपुट जो है, इस एंड गेट का आउटपुट क्या है, Q1 Q0। ये कहाँ जा रहा है, J2 K2 में। नेक्स्ट देखिए K3 इज 1, तो इसमें आपका 1 इनपुट है। लेकिन J3 क्या है, Q0 Q1 Q2 Q0 Q1 ये है। इस आउटपुट को एक और एंड गेट ले लें, इस तरह से बनता है एंड गेट, इसी तरह का एंड गेट। तो ये वाला जो आपका आउटपुट है, एक हमें चाहिए Q2 ले लीजिए, राइट, ये Q2। और दूसरा आपको चाहिए, पे आ गया Q1 Q0, इसका आउटपुट क्या हो गया, एंड ऑफ दिस टू टर्म। और ये इनपुट कहाँ जाएगा, J3, ठीक है। तो दिस इज हाउ द एंटायर लॉजिक सर्किट विल बी डन। इफ यू वांट टू चेक, आप किसी भी एक उस पे चेक कर सकते हैं। सपोज आपका ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है, मतलब आपका Q3 Q2 Q1 Q0 कितना है, 2। यदि ये आप काउंटर है तो अगला सीक्वेंस क्या जनरेट होना चाहिए, 0 0 1 1। चेक करिए कैसे होगा, मतलब Q0 को हमें क्या करना है, 0 से 1 करना है। Q0 को 0 से 1 करने के लिए इसका इनपुट क्या है, J0 K0। K0 पे ऑलरेडी 1 है। 0 से 1 का इनपुट के लिए क्या होता है, J0 पे क्या आ रहा है, J0 पे Q3 बार आ रहा है। Q3 बार क्या था, Q3 0 था, तो Q3 बार क्या हो गया, 1। तो जब आप इसको 1 और 1 देंगे तो ये स्टोर्ड वैल्यू को कॉम्प्लीमेंट कर देगा। स्टोर्ड वैल्यू क्या थी, 0, 0 से क्या हो गया, 1। तो आपको Q0 क्या मिल गया, 1। नेक्स्ट Q1 देखिए, Q1 में इनपुट कहां से आ रहा है, J1 K1 इज इक्वल टू Q0। Q0 आपका क्या था, Q0 आपका क्या था, लास्ट स्टेट 0। तो यदि आप इसको 0 0 देंगे तो नो चेंज, तो Q1 नो चेंज के कारण 1 से 1 रहेगा। देन J2 K2 में देखिए, J2 K2 में इनपुट क्या आ रहा है, Q1 Q0 क्या था, 1 0। यदि आप इसे 1 0 का एंड ऑपरेशन क्या हो जाएगा, 0। यदि आप इसको 0 0 दोगे तो नो चेंज के कारण 0 से 0। इसका इनपुट क्या है, Q0 Q1 Q2। ये स्टेट क्या है, 1 0 0 1 0 0 1 0 इनपुट होंगे तो इस एंड गेट का आउटपुट होगा 0। जब आप इसको यहाँ 0 1 देंगे तो नो चेंज के कारण 0 से 0। दिस इज हाउ, बाय कनेक्टिंग दीज टू गेट्स इन दिस वे, आपको ये सर्किट जो रहेगा ये कैसे काउंट करेगा, it will work as a 4-bit up counter, but it can count only the sequence from 0 to 8, and the rest 7 states are unused. So that's why it is called mode 9 counter. This is all about of this topic.